बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर का बेटा जहन्नमी और फिरौन की बीवी जन्नती। आज की हमारी वीडियो का मौजू इस्लामिक तारीख की दो शख्सियात हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे और फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के बारे में है कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने किन अमाल के बायस दोज़ख में जाएगा और बदबख्त फिरौन जिसने खुदा होने का दावा किया था, क्या उसकी बीवी जन्नत में जाएगी? अगर फिरौन की बीवी जन्नती है तो क्यों? कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत सी आयात में आया है। नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक लोगों को दावत हक की तरफ बुलाया, मगर उनकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। 950 साल की तबलीग हक के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से सिर्फ 80 लोगों ने इस्लाम कबूल किया और बाकी कौम की हट धर्मी और झुटलाने के बायस नूह अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआ फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एक कश्ती बनाने और नेकोकारों को इसमें सवार करने का हुक्म दिया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कश्ती बना रहे थे तो उनकी कौम उन पर फिक्रे कसती और कहती, नूह कश्ती बनाने लगे हो, बड़े ही हो गए हो क्या? पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको कोई जवाब ना दिया और अपने काम में मगन रहे। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और अपने साथियों को भी इसमें सवार कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब आ गया और आसमान खूब बरसने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कोनान जो पानी में डूबने लगा था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखा तो कहा कि ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको। मगर उसने जवाब दिया कि आप जाएं, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने उसे कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं। मगर वो नूह अलैहिस्सलाम की बात ना मानकर कश्ती में सवार न हुआ और सरकश लोगों के साथ इस तूफानी बारिश में फना की घाट उतर गया। अब आते हैं इसकी तरफ कि खुदाई दावा करने वाले फिरौन की बीवी जन्नत में क्यों जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिरौन अपने वक्त का हाकिम था और उसके पास बहुत सी ताकत और ज़र था। यही वजह थी कि ये बदबख्त इंसान खुदाई का दावा करने लगा और खुदा को झुटलाने लगा। फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम जिनको ईमान की दौलत नसीब हो गई थी, उनके बारे में इमाम गजाली रहमतुल्लाह इश्क़ इलाही के मौजू पर तहरीर लिखते हुए कहते हैं, हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने अपने ईमान को मख्फी रखा हुआ था, पर फिरौन को इस बात का इल्म हो गया। जब फिरौन जान गया तो उसने हुक्म दिया कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि हजरत आसिया अपने अकीदे से मुनहरिफ हो जाएं। मगर हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने साबित कदमी का मुजाहरा किया तो इस पर फिरौन ने कील मंगवाए और उनके जिस्म में ठोंक दिए। इस तशद्दुद के बाद फिरौन ने कहा, अब भी वक्त है, ईमान को छोड़ दो। लेकिन हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरे जिस्म पर काबू पा सकते हो, मगर मेरा दिल मेरे परवरदिगार की हिफाजत में है। अगर तुम मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर दो तो फिर भी मेरे ईमान में इजाफा होता जाएगा। इसी असना में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो हजरत आसिया उनसे मुखातिब हुई और पूछा, मेरा परवरदिगार मुझसे खुश है या नहीं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आसिया, आसमान के फरिश्ते तुम्हारे इंतजार में हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर फख्र फरमाता है। उससे सवाल कर, तेरी हर दुआ कबूल होगी। फिर हजरत आसिया ने दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार, मेरे लिए जन्नत में अपनी रहमत के साए तले मकान बना दे और फिरौन और उसके जुल्म और इन जालिम लोगों से खुलासी अता फरमा। फिर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उनके सब्र के बायस जन्नत में पहुंचा दिया।